अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 21 ज़िलक़दा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। रहमान हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने जिहाद और हिजरत दोनों की इजाज़त तलब की थी, लेकिन माँ बाप दोनों जिंदा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा इन्हीं के पास जाकर अच्छा बर्ताव कर। और अब सुर्खियां। उद्धव ठाकरे ने वर्चुअली मुनाकिद किया काबीना इजलास, बाकी एमएलएस को वापसी के लिए 5 बजे तक का दिया अल्टीमेटम। एपी में इंटरमीडिएट के नताइज का किया गया ऐलान, लड़कियों को मिली सबकत, जिला कृष्णा पहले और कड़पा आखिरी मुकाम पर। नेल्लूर के आत्माकुर में कल ज़िमनी इंतखाब, 279 पोलिंग मराकज कायम, सख्त सिक्योरिटी तैनात। ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम व वजीर दिफा रिचर्ड मॉलिस की दिल्ली में राजनाथ सिंह से मुलाकात, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर किया गया तबादिले ख्याल। और अब तफसील। महाराष्ट्र में शिवसेना एमएलएस की बगावत के बाद पैदा होने वाला सियासी बहरान असेंबली के तहलील पर खत्म हो सकता है। शिवसेना के एमपी संजय राउत ने अपने ट्वीट में असेंबली को तहलील करने का इशारा दिया है। दूसरी जानिब रियासती वजीर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 40 एमएलएस और 6 आजाद एमएलएस की तायद होने का दावा किया है। एकनाथ शिंदे को पार्टी के अलहदा ग्रुप बनाने के लिए 37 एमएलएस 2/3 अक्सरियत की जरूरत है और 2/3 अक्सरियत की सूरत में वो इनसदाद पार्टी कानून से बच जाएंगे। शिंदे ने दावा किया कि वो शिवसेना को मुनक़सिम करना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि वो शिवसेना बाल ठाकरे के हिंदुत्व नजरिए पर अमल करे और बीजेपी के साथ इत्तेहाद बहाल कर ले। इससे पहले वजीर आला उद्धव ठाकरे की बागी शिवसेना अरकान को मनाने की कोशिश नाकाम हो गई थी। शिवसेना के बागी एमएलएस को सूरत से गुवाहाटी मुंतकिल किया गया। इसी दौरान वजीर आला उद्धव ठाकरे ने काबीना का इजलास तलब किया। उद्धव ठाकरे ने बागी एमएलएस के नाम व्हिप जारी करते हुए हिदायत दी है कि वो 5 बजे तक शाम में महाराष्ट्र वापस आ जाए और बागियाना सरगर्मियों को तर्क कर दें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें नाअहल करार दिया जाएगा। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी में कोरोना की अलामतें पाई गई हैं। कोश्यारी के कोरोना से मुतासिर होने के बाद आसाम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश को महाराष्ट्र गवर्नर की जायज जिम्मेदारी दी गई है। कोश्यारी को अस्पताल में शरीक करवाया गया है, जबकि वजीर आला उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए काबीना इजलास से खिताब किया और शिवसेना एमएलएस को वापस होने के लिए 5 बजे शाम तक का वक्त दिया है। महाराष्ट्र में पैदा होने वाले सियासी बहरान के दरमियान कांग्रेस ने सीनियर लीडर कमलनाथ को महाराष्ट्र को रवाना किया है। कमलनाथ ने महाराष्ट्र कांग्रेस के एमएलए से मुलाकात की। कमलनाथ कांग्रेस एमएलएस को बीजेपी में शामिल होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस के एमएलएस फरोख्त के लिए नहीं हैं। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उनसे फोन पर करी है और उनको ये आश्वासन दिया है कि कांग्रेस एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने प्रयास किया, झारखंड में उन्होंने मध्य प्रदेश में की, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के खिलवाड़ है। और सब जो आज विरोध कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि कल के बाद परसों भी आता है। महाराष्ट्र में बीजेपी जो सियासी खेल खेल रही है, ऐसी ही सूरत हाल का सामना उसे मुस्तकबिल में करना पड़ सकता है। ये रद्देअमल आरजेडी के एमपी मनोज कुमार झा ने दिया है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है ना, उसको मैं लोकतंत्र की एक ऐसी बीमारी के रूप में देख रहा हूँ, जिस बीमारी की जनक मौजूदा भाजपा है। भाजपा सोचती नहीं कि जो वो कर रहे हैं महाराष्ट्र में, कल को उनके साथ किसी राज्य में होगा जब वो थोड़े से डिक्लाइन पे होगा। एपी में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए गए हैं। रियासती वजीर तालीम बोसा सत्यनारायण ने नताइज जारी किए हैं। इंटर साल अव्वल में 2,41,591 तलबा कामयाब हुए, जबकि साल दुवम में
2,51,449 तलबा ने कामयाबी हासिल की। फर्स्ट ईयर में कामयाबी का फीसद 54% और सेकेंड ईयर में 61% दर्ज किया गया है। नताइज में कृष्णा जिले को पहला मुकाम हासिल हुआ है, जबकि कड़पा जिला आखिरी मुकाम पर रहा। 3 अगस्त से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के आगाज का ऐलान किया गया। మొదటి సంవత్సరంలో 4,45,604 మంది విద్యార్థులు పాల్గొంటే పరీక్షలు అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, రాస్తే అందులో 2,41,591 మంది అంటే 4,45,604 మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తే పరీక్షలు రాస్తే పాల్గొంటే అందులో 2,41,591 విద్యార్థులు వచ్చి పాస్ అవ్వడం జరిగింది। ఉత్తీర్ణత శాతం ప్రకారం చూసుకుంటే 54% ఉత్తీర్ణతయ్యారు ఫస్ట్ ఇయర్ లో। అదే సెకండ్ ఇయర్ కి వచ్చినప్పటికీ 4,23,455 మంది విద్యార్థులు వచ్చి పాల్గొంటే అందులో ఉత్తీర్ణత అయిన వారు 2,58,449 మంది। సెకండ్ ఇయర్ లో 4,23,455 మంది పాల్గొంటే 2,58,449 విద్యార్థులు పాస్ అయ్యారు। దానికి సంబంధించి అంటే పర్సంటేజ్ ప్రకారం చూసుకుంటే 61% మంది వచ్చి సెకండ్ ఇయర్ లో పాస్ అయ్యారు దీంట్లో। 1998 के डीएससी उम्मीदवारों ने एमएलसी कल्पा लता की क़ियादत में वज़ीर आला वाइस जगन से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। 1998 में इंतखाब होने के बाद उम्मीदवारों के मुलाजिमत से महरूम रखा गया था। जगन ने वादे के मुताबिक इन उम्मीदवारों के तकर्रुरात की राह हमवार की, जिस पर उम्मीदवारों ने वाइस जगन का और एमएलसी कमेटी का शुक्रिया अदा किया। एपी में 5 जुलाई से स्कूलों की दोबारा कुशादगी अमल में आएगी। 4 जुलाई से स्कूलों की कुशादगी अमल में आना था, मगर एपी को वजीर आजम मोदी की आमद के तनाजुर में हुकूमत ने 5 जुलाई से स्कूलों की कुशादगी का फैसला किया। मोदी के दौरे में जगन भी साथ रहेंगे। यही वजह है कि स्कूलों की कुशादगी के अमल को एक दिन बढ़ाकर 5 जुलाई किया गया है। स्कूल खुलते ही उसी दिन जगनन्ना विद्या कानूका की तलबा में तकसीम अमल में आएगी। नेल्लोर के आत्माकुर असेंबली हल्के में कल ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। पोलिंग के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आत्माकुर के आंध्रा इंजीनियरिंग कॉलेज से वोटिंग मशीनों और अमले को मुतालिका पोलिंग स्टेशनों को भेजा जा रहा है। पुरअमन और शफाफ पोलिंग के इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आत्माकुर से साबिक वजीर मेकापाटी गौतम रेड्डी के इंतकाल के बाद इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। మొత్తం మనకి 38 సెక్టార్స్ ఉన్నాయి। సెక్టార్కి దాదాపు 7 నుంచి 8 పోలింగ్ స్టేషన్ దాకా ఉంటుంది ప్రతి సెక్టార్కి। మొత్తం మీద 279 పోలింగ్ స్టేషన్స్ మనకు ఉన్నాయి। సో ఈ పోలింగ్ స్టేషన్ సంబంధించి 4 సిబ్బంది మనం వేస్తున్నాము। ఒక ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్, ఒక అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్, అదర్ పోలింగ్ ఆఫీసర్ 2 వేయడం జరుగుతుంది। వీలే కాకుండా క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్ మనము 123 స్టేషన్స్ క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్ గుర్తించాము। ఆ 123 క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్లో ప్రతి దాంట్లో కూడా వెబ్కాస్టింగ్ చేయడం జరుగుతుంది। ఈ క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్ 123 కాకుండా అదనంగా 17 పోలింగ్ స్టేషన్లో మనము వెబ్కాస్టింగ్ చేయడం జరుగుతుంది। ఆ వెబ్కాస్టింగ్ సిబ్బంది కూడా వీళ్ళతో పాటు వెళ్తారు। వీలే కాకుండా మైక్రో అబ్జర్వర్స్ 78 లొకేషన్స్లో మనం వేయడం జరుగుతుంది। ఆ మైక్రో అబ్జర్వర్స్ కూడా వీళ్ళతో పాటు వెళ్తారు। అదనంగా వీడియోగ్రాఫర్స్ కూడా మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాము। మీరు చూస్తే మొత్తం 279 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో కూడా ఇది ఎవరో ఒకరు ఎదర్ వీడియోగ్రాఫర్ ఆర్ మైక్రో అబ్జర్వర్ ఆర్ వెబ్కాస్టింగ్ ప్రక్రియ అనేది చేపట్టడం జరుగుతుంది। कड़पा की खिदमत खल्क फाउंडेशन की जानिब से जिले में उर्दू मीडियम स्कूल से 10वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में असनाद और कैश अवार्ड तकसीम किए गए, जिसका मकसद उर्दू मीडियम तलबा की हौसला अफजाई करना है। इस मौके पर फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद गियास और फरहतुल्लाह के अलावा दीगर मुकामी शख्सियात मौजूद थे। उर्दू तलबा की हौसला अफजाई के लिए बनाया गया है। हौसला अफजाई के लिए ये खिदमत खल्क फाउंडेशन बनाया है और बच्चों को इस फाउंडेशन के ज़रिए से, इस छोटे से तोहफे के ज़रिए से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से
खुदा मिलता है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पुरतशद्दुद एहतजाज केस में पुलिस ने अहम शवाहिद इकट्ठा किए हैं। साई डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर सुब्बा राव को गिरफ्तार करने वाली पुलिस ने नरसराव पेट से उन्हें हैदराबाद मुंतकिल किया है। पुलिस ने निशानदही की कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ सुब्बा राव ने तलबा को एहतजाज के लिए उकसाया है। एहतजाज से पहले 800 तलबा को खाना खिलाने की भी खबर है। उसके पास तरबियत हासिल करने वालों के इंतखाब की गारंटी देने की भी निशानदही की गई और एक एक उम्मीदवार से 2 लाख रुपये फीस वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। जांच से मालूम हुआ है कि 10 ब्रांचों से उम्मीदवारों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। व्हाट्सएप ग्रुप लीडरों से सुब्बा राव के राब्ते की निशानदही की गई है। सिकंदराबाद के पुरतशद्दुद एहतजाज में हिस्सा लेने वाले एक नौजवान ने खुदकुशी करने की कोशिश की। जंगाम जिला स्टेशन घनपुर मंडल कोतापल्ली से ताल्लुक रखने वाला गोविंद अजय अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज में शामिल था। उसने एक टीवी चैनल से भी बात की, जिसके बाद पुलिस ने उसे फोन करके तफसीलात दरियाफ्त की और कहा कि जरूरत पड़ने पर उनसे दोबारा बात की जाएगी। गोविंद ने केस के खौफ से कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। उसका वरंगल के खानगी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने उसकी हालत को मुस्तहकम बताया है। बॉलीवुड में आज से शूटिंग बंद हो गई है। तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक फिल्म साजों की एसोसिएशन की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल न आने की सूरत में फिल्मी मुलाजिमीन शूटिंग पर हाजिर नहीं हुए। मुलाजिमीन फेडरेशन का कहना है कि हर 3 साल में एक बार तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है, मगर 4 साल होने के बावजूद भी कोई इजाफा न करने पर मुलाजिमीन एहतजाज पर उतर आए हैं। सिनेमा मुलाजमीन और वर्कर्स ने फिल्म चेंबर्स के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए मुलाजमीन मुजाहिरे पर उतर आए। फिल्मसाज एसोसिएशन का कहना है कि बिना नोटिस के ही हड़ताल की जा रही है, जबकि मुलाजिमीन का दावा है कि उन्होंने नोटिस देकर ही हड़ताल शुरू की है। मुलाजिमीन का कहना है कि इनकी तनख्वाह में इजाफे के देना मुतालबे को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आज सड़कों पर उतर आने की नौबत आई है। दिल बर्दाश्ता एक मुलाजिम ने खुद पर तेल छिड़क कर खुदकुशी करने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे बचा लिया और उसे फौरी हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। వేతనాల గురించి చర్చించి మా ఫెడరేషన్ వాళ్ళతో చర్చించి చాంబరాబులో చర్చించి అన్ని యూనియన్లతో చర్చించుకొని నాయకులతో చర్చించి మాకు ఈ ఒక్క న్యాయం చేస్తానన్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ప్రతిదీ కొనాలంటే చాలా పిర ఉంది. ఏదైనా పిల్లల ఫీజులు కానీ అంటే ఇంటర్నెట్లు కానీ కట్టుకోలేము. అలాంటి వర్క్ కూడా మాకు చాలా తక్కువగా దొరుకుతుంది. ఉన్న వర్క్లోనే మాకు వేతనాలు పెంచాలని అడుగుతారు. 24 యూనియన్ల వరకు ప్రతి ఒక్కరికి పెరగాలి, వేతనాలు తప్పకుండా చేయాలని మా డిమాండ్స్ అండి. 10% పెంచండి అని ప్రతి సంవత్సరం మేము అడుగుతున్నామండి. ప్రొడ్యూసర్స్ మమ్మల్ని వినట్లేదండి. మా బాధ అర్థం చేసుకోండి. టమాటాలు పెరుగుతున్నాయి, ఉల్లిపాయలు పెరుగుతున్నాయి, చింతపండు పెరుగుతుంది, ఆయిల్ పెరుగుతుంది. మా యొక్క ఎవ్రీ ఇయర్ 10% పెంచట్లేదండి. 3-4 సంవత్సరాలైంది. మా బాధ ఎవరు అర్థం చేసుకోండి. దయచేసి మా ఇండస్ట్రీని మీ మీడియా ద్వారా మా కడుపు నింపాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి. మేము పొద్దుగాల 4 గంటలకు లేచి పోయి నైట్ 10 గంటలకు వస్తాం. మాకు వేతనాలు పెంచాలి. మాకు పర్సంటేజ్ ప్రకారం మాకు పెంచితే చాలు. 4 గంటల నుంచి స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ ఈవినింగ్ 8-9 గంటల దాకా 970 రూపాయలు వస్తుంది. ఎప్పటి నుంచి పెంచుతానన్నా కానీ పెరగట్లేదని డబ్బులు. ఈసారి అయినా పెంచాలని చెప్పి అందరూ స్ట్రైక్ అని చెప్పి ఒకసారికి వచ్చాం. ఈసారి మాత్రం తగ్గేది లేదండి. ఎవరైనా సరే ఈసారి కంపల్సరీ మాత్రం అందరూ నిలబడతారు. ప్రధాన సమస్య మాకు వేతనాలు పెంచాలి. 4 ఇయర్స్ 5 ఇయర్స్ అవుతుంది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎవరు కూడా పెంచలేదు. మన ఇంటి సమస్య మనమే చర్చించుకోవాలని ప్రొడ్యూసర్లకు మా చిన్న విజ్ఞప్తి అండి. ఇది తొందరలోనే మాకు డ్రైవర్లకు అందరికీ 24 యూనిట్స్ మొత్తం వేతనాలు పెంచాలని ప్రధాన డిమాండ్. तेलंगाना भर की तमाम यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स व दीगर खाली जायदादों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत ने हरी झंडी दिखा दी है। तकर्रुरात के अमल के लिए खुसूसी रिक्रूटमेंट बोर्ड के क़याम का फैसला किया गया है।
हैदराबाद के परेड ग्राउंड में 3 जुलाई को वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। परेड ग्राउंड में होने वाले बीजेपी के जलसे-ए-आम की तैयारियां की जा रही हैं। 10 लाख अफराद को इस जलसे-ए-आम में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है। जलसे-ए-आम के अलावा बीजेपी के आमिला का इजलास भी हैदराबाद में मुनाकिद हो रहा है। इस इजलास में बीजेपी के वज़राए आला शिरकत करेंगे। జూలై 2-3 తేదీల్లో హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నటువంటి జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశానికి ప్రధానమంత్రి గారు హాజరవుతున్నారు. రెండు రోజుల పాటు జరుగుతున్నటువంటి జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశంలో పాల్గొన్న తర్వాత 3వ తేదీ నాడు సాయంత్రం ఇక్కడే పరేడ్ గ్రౌండ్లో పెద్ద ఎత్తున బహిరంగ సభలో కూడా ప్రధానమంత్రి గారు పాల్గొనబోతున్నారు. మరి ఈ యొక్క బహిరంగ సభకు పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఈ బహిరంగ సభలో పాల్గొనడానికి పెద్ద ఎత్తున ఉత్సాహం చూపుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఏర్పాటుని పరిశీలించడానికి గ్రౌండ్లోకి రావడం జరిగింది. टीआरएस कॉर्पोरेटर विजय रेड्डी ने कल कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात में सेक्युलर कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम करने की जरूरत है। इंदिरा गांधी स्टैच्यू मल्ली पीजर गारी स्टैच्यू गन पार्क मीदकेल्ली गांधी भवन केल्ली आ रोजु కార్యకర్తలతోటి నాయకులతోటి ర్యాలీగా బయలుదేరి జాయిన్ అవ్వబోతున్నామండి 23 తారీఖున రోజు. ఉన్న పరిస్థితిలో మాకు బెటర్ ఆప్షన్ అనిపించింది. ప్రజల పక్షాన ఉండడానికి మా కెపాసిటీకి తగ్గట్టు మేము పనిచేసుకోవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ అనిపించింది. పెద్దలతోటి నాయకులతోటి డిస్కస్ చేస్తే పీజర్ గారు మీ కాంగ్రెస్ వ్యక్తిగా కాంగ్రెస్ లీడర్గానే చూస్తారు. ఎందుకంటే ఆయన పరమపదించింది కూడా కాంగ్రెస్ ఫార్మేషన్ డే రోజు. అలాంటి నాయకుడికి కూతురువై కాంగ్రెస్లో ఉంటే బాగుంటుందని స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ఎంతో మంది చెప్పారు. అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్కి మాకు ఆ డిసిషన్ తీసుకోలేకపోయాం. కానీ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పార్టీ కూడా బలోపేతం చేసే క్రమంలో సోనియా గాంధీ నాయకత్వంలో రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి ఒక కార్యకర్త లెక్క ఒక సైనికుడి లెక్క పనిచేయడానికి మేము కూడా రెడీగా ఉన్నాం. आलमी सतह पर मकबूल हुए खेल पिकल बॉल के 7वें नेशनल गेम्स का तेलंगाना में आगाज होने वाला है। रियासती पिकल बॉल के सदर आर श्रीधर रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि 24 जून ता 26 जून ये गेम्स एलवी नगर के इंडोर स्टेडियम में मुनाकिद होंगे। उन्होंने मजीद बताया कि इन गेम्स में 18 रियासतों के 250 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। श्रीधर रेड्डी ने कहा कि इन गेम्स के इफ्तिताह के लिए रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव और MP रंजीत रेड्डी बतौर मेहमान शिरकत करेंगे। ఎల్బీ ఇండోర్ స్టేడియంలో 7వ జాతీయ పికిల్ బాల్ ఛాంపియన్షిప్ని అమెచ్యూర్ తెలంగాణ పికిల్ బాల్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబోతా ఉన్నాం. పికిల్ బాల్ అనే స్పోర్టు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా వేగంగా ప్రజాదరణ పొందుతున్నటువంటి క్రీడాకారుల ఆదరణ పొందుతున్నటువంటి ఆట. 18 రాష్ట్రాల నుంచి 250 మంది క్రీడాకారులు 50 మంది ఈ క్రీడకు సంబంధించినటువంటి యొక్క అఫీషియల్స్ ఈ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. मंचरियाल जिले के राजीव नगर में हुकूमत की जानिब से तामीर करदा डबल बेडरूम्स मकानात के तालों को तोड़कर आवाम घरों में दाखिल हो गए। राजीव नगर में 600 मकानात की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, मगर महज 30 अफराद को ही मकानात हवाले किए गए हैं। मकानात की हवालगी में ताखिर से दिलबर्दाश्ता दरख्वास्त गुजार ताले तोड़कर घरों में घुस गए। जब तक उन्हें पट्टा नहीं दिया जाता यहां से कहीं न जाने की उन्होंने धमकी दी है। సంవత్సరం అయింది మేము తేకు చెట్లలో ఉంటున్నాం. మాకు ఎవరు జుత్తలేరు వచ్చి మరి ఇట్లా ఎందుకు ఉంటారు మీరు చెట్లలో అని కూడా మాకు ఎవరు అడుగుతలేరు. మేము అయితే మా పరిస్థితి మంచిగా లేకుండా మేము ఉంటున్నాం. మా మొత్తం వర్షం పడితే మొత్తం సామాన్ మొత్తం ఖరాబ్ అయింది. అదే అని మేము ఇక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఖాళీ ఉన్నాయి అంటే మేము వచ్చి ఇంట్లో ఉన్నాం. మేము సత్తే కూడా మా సొంతం కాదు, సాధారణ ఇల్లు అందరికి అడుగుండ్రి. సాధారణ ఎవరో వాళ్ళకి తెలుసు. గ్యాసులు ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చుకున్నాం. మేము మా పిల్లగాళ్ళతో సహా మేము చచ్చినా కూడా మేము ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాం. మాకు స్థలం కావాలి, మాకు కిరాయి వెళ్ళలేక మేము ఒక తిప్పలు పడుతున్నాం. మేము सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाब के लिए 2 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में रह गए हैं। एनडीए ने झारखंड के साबिक गवर्नर
द्रौपदी मुर्मू को सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू कबायली तबके से ताल्लुक रखती हैं। वो बीजेपी की MLA भी रह चुकी हैं। उन्होंने टीचर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी है। दूसरी जानिब अपोजिशन ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। यशवंत सिन्हा वजीर फाइनेंस के ओहदे पर फायज रह चुके हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए भी काम किया है। 18 जुलाई को सदर जमहूरिया का इंतखाब होगा और 25 जुलाई को नताइज का ऐलान होगा। एनडीए मुंतखबा सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वायएसआर कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर विजय साई रेड्डी ने मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मुर्मू मुल्क के लिए बेहतर खिदमत अंजाम दे सकती हैं। इस मौके पर उन्होंने मुर्मू को मुबारकबाद पेश करते हुए मुर्मू के साथ उनकी एक पुरानी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। अपोजिशन पूरी ताकत के साथ सदर जमहूरिया का इंतखाब लड़ेगी। ये रद्द-ए-अमल कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। अब नंबर्स फिलहाल रिस्पेक्टेबल नंबर्स तो हमारे पास है। अब थोड़े नंबर जमाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए सभी पार्टी के नेता आकर एक जगह बैठेंगे, बात करेंगे और हर स्टेट में टीम भी भेजा जाएगा और खुद यशवंत सिन्हा जी हर स्टेट कैपिटल में जाके वो भी सबसे मिल के बात करेंगे। हमारी पूरी कोशिश करेंगे और ताकत के साथ हम लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए सिर्फ नहीं लड़ रहे, पूरी ताकत के साथ हम लड़ रहे हैं। हमको इसमें ऐस मिलेगा ऐसी हमारी आशा है और उसी नियत से हम कैंडिडेट को खड़ा किए। राष्ट्रीय जनता दल ने आज बिहार असेंबली से राजभवन तक मार्च करते हुए अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत की। आरजेडी के कायद तेजस्वी यादव की क़यादत में ये रैली निकाली गई, जिसमें अरकान असेंबली और पार्टी कायदीन ने शिरकत की। आरजेडी ने अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग की है। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई लोग जिसकी केवल ज्वाइनिंग रह गई थी, अब उनको फिर से पूरा प्रोसेस जो है चालू करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि 4 साल बाद नौजवान क्या करेंगे? क्या बीजेपी के नेता जैसा कह रहे हैं कि वो अपने दफ्तर पर नौकरी पर रखेंगे, चौकीदार बना के? क्या ये बात सही है? तो किसी भी हालत तक नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसमें हमने 20 सवाल जो पूछे हैं उसका पूरा जवाब नहीं आया है। लोगों में निराशा है, आक्रोश है और जब लोग ही इनसिक्योर अपने भविष्य को लेकर फील करेंगे तो बॉर्डर की सुरक्षा कैसे करें? ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मॉलिस का दिल्ली पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मॉलिस ने हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी में ताउन और बाहमी उमूर पर मॉलिस और राजनाथ सिंह ने तबादिले ख्याल किया। India and Australia share democratic values, have a common vision for free and open Indo-Pacific, and of course a passion for cricket as well. India-Australia relations were elevated to comprehensive strategic partnership in June 2020 during the Prime Minister level summit meeting. Bilateral engagements have diversified across a आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। उद्धव ठाकरे ने वर्चुअली मुनाकिद किया काबीना इजलास, बाकी एमएलएस को वापसी के लिए 5 बजे तक का दिया अल्टीमेटम। एपी में इंटरमीडिएट के नताइज का किया गया ऐलान, लड़कियों को मिली सबकत, जिला कृष्णा पहले और कड़पा आखिरी मुकाम पर। नेल्लोर के आत्माकोर में कल ज़िम्नी इंतखाब, 279 पोलिंग मराकज कायम, सख्त सिक्योरिटी तैनात। ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम व वजीर दिफा रिचर्ड मॉलिस की दिल्ली में राजनाथ सिंह से मुलाकात, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर किया गया तबादिले ख्याल।
साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।